भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें तथा आपका परिवार उन्नति करे, आगे बढ़े और आपके जीवन की प्रत्येक मनोकामनाएं माता रानी के आशीर्वाद से पूर्ण होती रहे। वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि होती है। और नवरात्रि के 9 दिनों तक भगवती जगदम्बा की महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती स्वरूप की त्रिगुणात्मक पूजा अर्चना की जाती है। कलश की घट की स्थापना करके पूजा अर्चना की जाती है, मंत्र जाप किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं और अनेक प्रकार के अनुष्ठान नवरात्रि के दौरान संपन्न होते हैं। और 9 दिनों तक अलग अलग 9 देवियों की आराधना तथा पूजा की जाती है और इनके मंत्रों का भी जाप किया जाता है। नवरात्रि की जो 9 देवियां हैं वो इस प्रकार है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। इस प्रकार भगवती जगदम्बा पराम्बा के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिनों में पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन की जो अधिष्ठात्री देवी है उनका नाम है माता चंद्रघंटा देवी। मां चंद्रघंटा दुर्गा मां की तीसरी शक्ति है और नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा अर्चना तथा आराधना की जाती है। मां चंद्रघंटा देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक एवं कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रख करके साधना तथा आराधना करनी चाहिए। भगवती चंद्रघंटा का ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाला है। माता चंद्रघंटा देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है, इसलिए इन देवी को चंद्रघंटा देवी कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इन देवी के 10 हाथ है, 10 भुजाएं हैं, वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार होकर के इन देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने के लिए तैयार है और जीवन की समस्त बुराइयों का शमन करने के लिए, प्रत्येक रोगों को नष्ट करने के लिए तथा सभी शत्रुओं का विनाश करने के लिए माता चंद्रघंटा सदैव तत्पर रहती है। माता चंद्रघंटा समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली है। इनके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस और प्रत्येक बुराई कांपती रहती है। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा का महत्व है। माता चंद्रघंटा देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। माता चंद्रघंटा देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है और जीवन के प्रत्येक पथ पर निडर होकर के आगे बढ़ता जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा देवी के शरणागत होकर के उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। माता चंद्रघंटा देवी की आराधना तथा पूजा करने से मनुष्य के जीवन के और जन्म जन्मांतर के समस्त कष्ट मुक्त हो जाते हैं और मनुष्य सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। माता चंद्रघंटा देवी परम कल्याणकारी है और भक्तों को अभय वरदान देने वाली है। इनकी कृपा से मनुष्य को प्रत्येक कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए यदि पूरी श्रद्धा तथा प्रेम के साथ में माता चंद्रघंटा की आप पूजा करेंगे, आराधना करेंगे
और इनकी कथा का श्रवण करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन के कठिन से कठिन कार्य भी संपन्न हो जाएंगे और सरल हो जाएंगे और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे और इस संसार में ही नहीं वरन त्रिलोकी में कोई भी आपके लिए कार्य कठिन नहीं रहेगा। तो इस प्रकार माता चंद्रघंटा की कथा का यहां पर समापन होता है। यदि माता चंद्रघंटा की पूजा आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले मां जगदम्बा को, चंद्रघंटा को आप 4 बार जल चढ़ाएं और उसके पश्चात उनको पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। इन सब को मिलाकर के जो तैयार होता है उसे पंचामृत कहा जाता है। उसके बाद मां चंद्रघंटा को शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके पश्चात उनको कुमकुम या लाल चंदन अथवा पीले चंदन का तिलक लगाएं और माता चंद्रघंटा को अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। माता चंद्रघंटा को लाल पुष्प सबसे अधिक प्रिय होते हैं और उसके बाद उनको सौभाग्य की वस्तुएं जैसे हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल, सिंदूर ये वस्तुएं चढ़ाएं और लाल साड़ी या लाल कपड़ा इनको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इसके बाद माता चंद्रघंटा को बिल्व पत्र चढ़ाएं और धूप दीप दिखा करके नैवेद्यम के रूप में इनको दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। माता चंद्रघंटा को दूध की समस्त वस्तुएं अत्यधिक प्रिय होती हैं तो माता चंद्रघंटा को भोग लगा करके भक्त प्रसाद के रूप में जो भोग लगाया है या तो स्वयं ग्रहण कर ले या फिर ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं। और माता चंद्रघंटा का पूजन अर्चन करने के बाद में माता चंद्रघंटा का जो बीज मंत्र है उसका जाप करें। माता चंद्रघंटा का जो बीज मंत्र है वो है ऐं श्रीं शक्तये नमः, ऐं श्रीं शक्तये नमः, ऐं श्रीं शक्तये नमः। इस प्रकार इस महामंत्र का जाप करें और माता चंद्रघंटा से प्रार्थना करें कि हे जगदम्बा, हे पराम्बा, हे अंबा, आपका हमने आवाहन किया, आपकी सेवा की, आपकी पूजा की और जो भी हमसे बना हमारा सामर्थ्य था उस प्रकार से हमने आपका जो है पूजन अर्चन किया। हमारी इस सेवा में, पूजा में हमारे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो उसे अबोध बालक जान करके आप क्षमा कर देना तथा हमारे पूरे परिवार को उन्नति देना, प्रगति देना और हमारे सारे शत्रुओं का विनाश कर देना। आवश्यक नहीं कि मनुष्य का शत्रु मनुष्य ही होता है, मनुष्य के कई शत्रु होते हैं जैसे काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर। इस प्रकार के शत्रुओं का भी विनाश देवी चंद्रघंटा कर देती है। तो माता चंद्रघंटा से आप अपने मन की इच्छाओं को प्रकट करें और उसके बाद में उनको प्रणाम करें। बोलिए चंद्रघंटा माता की जय, जगदम्बे मात की जय, शंकर भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेवा हर। भक्तजनों, यदि आप नवरात्रि के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा के निमित्त दक्षिणा देना चाहते हैं या फिर आप वस्त्र दान, फलाहार के निमित्त दान या नवरात्रि के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके नवरात्रि का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।